चैनल टीवी टेक्निकल। आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों ने डीआरडीओ का टेक्नीशियन ए का फॉर्म भरना चालू कर दिया होगा या कई लोगों का भर चुका होगा। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए स्पेशल क्लास चलाई जा रही है डीआरडीओ टेक्नीशियन ए की पोस्ट के लिए। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक है हमारा आग क्या है। आग क्या है? और फ्रेंड्स जिसने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा जो सेफ्टी के ऊपर बनाया हूं, वो फ्रेंड्स आप पिछला वीडियो मेरे YouTube में जाकर के देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक जो है हमारा आग क्या है, हम इस पर चर्चा करें। और फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, नहीं तो आपको बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, आग क्या है। आग एक रासायनिक क्रिया है। फ्रेंड्स आग क्या है? एक रासायनिक क्रिया है जो ज्वलनशील पदार्थों के कारण जलती है या ज्वलनशील पदार्थों के कारण ही आग लगती है। आग क्या है? आग एक रासायनिक क्रिया है जो किसके कारण होती है, जलती है? ज्वलनशील पदार्थों के कारण लगती है या जलती है। अब आग के तीन मुख्य घटक होते हैं। आग के कितने घटक होंगे? तीन मुख्य घटक होंगे। पहला घटक होगा ईंधन, दूसरा घटक है आपका ऊष्मा, तीसरा घटक है फ्रेंड्स ऑक्सीजन। ये तीन घटक अगर नहीं होंगे तो आपकी आग जल नहीं सकती। इन तीन घटकों के कारण ही आग जलती है। अब ईंधन क्या हो गया? ईंधन में हम ले सकते हैं लकड़ी। एक उदाहरण के लिए ईंधन क्या हो गया? लकड़ी। ऊष्मा क्या है? स्पार्किंग या चिंगारी। चिंगारी के कारण ऊष्मा उत्पन्न होगी। और ऑक्सीजन तो पता ही है, वायुमंडल में या पृथ्वी पर ऑक्सीजन का लेवल ईंधन, दूसरा हो गया ऊष्मा, तीसरा हो गया ऑक्सीजन। इन तीन कारणों के कारण आग जलती है। तो फ्रेंड्स हम आग जलने का कारण या आग के जो मुख्य घटक है या कारक है वो तो हमने जान लिए। अब आग जो है वो मुख्यतः चार प्रकार की होती है। इनका जो वर्गीकरण किया गया है वो चार भागों में वर्गीकरण किया गया है। पहला क्या है फ्रेंड्स, मैं इसे मिटा रहा हूं, आप लिखना चाहो तो नोटबुक लेकर के बैठ जाइएगा और लिखते जाइएगा। आग का जो वर्गीकरण किया गया है वो चार वर्गों में वर्गीकरण किया गया है। आग का वर्गीकरण चार वर्गों में किया गया है। पहला है वर्ग ए। वर्ग ए की आग जो होगी वो होगी लकड़ी से लगी हुई आग, दूसरा कपास, तीसरा कपड़ा और चौथा हो जाएगा जूट। तो वर्ग ए की आग ऐसी कौन सी आग होगी जो वर्ग ए में आएगी? लकड़ी से लगी हुई आग, कपास से, कपड़ा से या जूट से। दूसरा है वर्ग बी की आग। वर्ग बी की आग में क्या आ जाएगा? वर्ग बी की आग में आ जाएगा द्रव्यों के कारण। द्रव्यों के कारण मतलब द्रव्य क्या है आपका? केरोसिन,
डीजल, पेट्रोल, ये द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं, क्योंकि ये केरोसिन, डीजल, पेट्रोल ये ज्वलनशील होने के कारण इन्हें वर्ग बी की श्रेणी में रखा गया है। तीसरा वर्ग है आपका सी। वर्ग सी में क्या आ जाएगा? गैस के कारण। गैस के कारण बोले तो गैस कौन सी हो सकती है? एलपीजी, मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। जो गैस के कारण आग लगेगी वो आग वर्ग सी की श्रेणी में आएगी। चौथा है वर्ग डी। वर्ग डी, तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि वर्ग ए की आग जो ठोस पदार्थों के कारण लगी हो या ठोस पदार्थों में लगी हो। दूसरा हो जाएगा द्रव्यों के कारण। वर्ग बी का जो हो जाएगा द्रव्य के कारण, वर्ग सी जो है वो गैस के कारण। लेकिन वर्ग डी में क्या आएगा? वर्ग डी में आएगा विद्युत, विद्युत के कारण या धात्विक पदार्थों के कारण। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपकी आग का वर्गीकरण। हमने हमारे पृथ्वी पर आपने देखा होगा 3 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। तो ये ठोस में जो आग लगेगी वो कहलाएगा आपका वर्ग ए की आग। जो द्रव्यों के कारण लगेगी वह कहलाएगा वर्ग बी की आग, और जो गैस के कारण लगेगी वह कहलाएगी वर्ग सी की आग। परंतु वर्ग डी में जो धातुओं के कारण जो लगेगी, मतलब विद्युत या धात्विक पदार्थों के कारण जो आग लगेगी उसे हम वर्ग डी या श्रेणी डी में रखते हैं। तो ये हो गया आपका आग का वर्गीकरण। आग का वर्गीकरण 4 वर्गों में किया गया है। वर्ग ए जो लकड़ी, कपास, कपड़ा, जूट आदि के कारण लगी हो। वर्ग बी द्रव्यों के कारण, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल। वर्ग सी गैस के कारण, एलपीजी, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। और वर्ग डी जो विद्युत या धात्विक पदार्थों के कारण जो आग लगती है उसे हम वर्ग डी की आग कहते हैं। इसके बाद है फ्रेंड, जब आग का वर्गीकरण किया गया है तो इन्हें बुझाने के लिए भी कुछ ना कुछ यंत्र या किसी साधन का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं इसे मिटा दूं, आप इसे नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अभी तक के हमने पढ़ लिए आग का वर्गीकरण या आग के प्रकार। आग कितने प्रकार की हो गई? 4 प्रकार की। अब इन 4 प्रकार की आग को बुझाने के लिए हमारे पास एक साधन होता है। इन आग को बुझाने के लिए क्या करते हैं? या तो पानी से भरी बाल्टी, दूसरा है रेत से भरी बाल्टी, तीसरा है आपका फायर या अग्निशामक यंत्र। चौथा होता है कैनवास सीट।
फ्रेंड्स आपने कई स्थानों पर देखा होगा कि जैसे मान के चलो, एक उदाहरण के लिए ले लेते हैं हम अस्पताल। अस्पताल में आपने देखा होगा बाहर लाल रंग की बाल्टी में रेत भरी होती है या लाल रंग की बाल्टी में पानी भरा होता है। तो ये क्यों भरा होता है? हमने कभी इसके ऊपर गौर की क्या? शायद नहीं किए होंगे, और आप लोगों ने आईटीआई किया है तो आप लोगों को ये सब सारी चीजों का नॉलेज तो होगा, लेकिन एक रिवाइज के तौर पर मैं आपको ये चीज बता दे रहा हूँ कि क्योंकि इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके जरूर बन के आएंगे फ्रेंड। तो मेरी वीडियो को आप अंत तक देखिए, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि ये पानी से भरी बाल्टी इसीलिए रखी जाती है क्योंकि अगर अचानक आग लग जाए तो हम पानी डाल सके आग के ऊपर। दूसरा है रेत से भरी बाल्टी, आग बुझाने के लिए रेत का भी उपयोग कर सकते हैं। तीसरा है हमारा अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यंत्र क्या होता है? आग बुझाने वाला यंत्र अग्निशामक यंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या होता है अग्निशामक यंत्र? आग को बुझाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? अग्निशामक यंत्र। अब ये कैनवास शीट क्या है भाई? कैनवास शीट, कैनवास शीट जो है एक कपास से बनी हुई और एक ऐसी शीट होती है जो कपास से बनी होती है और इसे भून करके बनाया जाता है। अब ये आप सभी प्रकार की आग में इसका उपयोग नहीं कर सकते। जो वर्ग ए की आग होती है, वर्ग ए की आग को बुझाने के लिए हम कैनवास शीट का उपयोग कर सकते हैं। नॉर्मली कैनवास शीट का उपयोग, ये छोटी मोटी आग जो लगी होती है उसको बुझाने के लिए हम कैनवास शीट का उपयोग कर सकते हैं। तो ये कैनवास शीट ये हो गया। अग्निशामक यंत्र क्या है? अग्निशामक यंत्र अग्नि को बुझाने वाला यंत्र अग्निशामक यंत्र कहलाता है। रेत से भरी बाल्टी, जब रेत को आप फेंक दोगे तो मैंने आपको बताया था कि आग जलने के 3 कारण होते हैं: ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। तो आप रेत जब फेंकते हैं तो क्या होता है कि जो ईंधन होता है वो दब जाता है। तो जब ईंधन दब जाएगा, क्योंकि इन 3 में से किसी एक कारक को हटा दीजिए तो आग बुझ जाएगी। ये 3 कारक ही है जिसके कारण आग जलती है। तो ईंधन को अगर आप ईंधन के ऊपर काबू पा लेते हैं तो रेत फेंक दीजिए, ईंधन के ऊपर काबू पा लेंगे। अगर ऊष्मा के ऊपर काबू पा रहे हैं तो पानी फेंक दीजिए। परंतु पानी हर प्रकार की आग में नहीं फेंक सकते क्योंकि हमारे पास अलग अलग प्रकार की श्रेणियां हैं और उस श्रेणी की आग के हिसाब से हमें अग्निशामक यंत्रों का उपयोग करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारे आग को बुझाने के साधन। आग को बुझाने के साधन क्या क्या है? पानी से भरी बाल्टी का उपयोग कर सकते हैं, रेत से भरी बाल्टी का उपयोग कर सकते हैं, अग्निशामक यंत्र का उपयोग कर सकते हैं या कैनवास शीट का उपयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये बात तो मैंने आपको बता दी कि आग क्या है, आग बुझाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। परंतु फायर एक्सटिंग्विशर उसमें जो है, क्योंकि आग का वर्गीकरण जो है वो 4 प्रकार से किया गया है: वर्ग ए, वर्ग बी, वर्ग सी और वर्ग डी। आग का वर्गीकरण 4 वर्गों में किया गया है: वर्ग ए, वर्ग बी, वर्ग सी एंड वर्ग डी। तो जब आग का वर्गीकरण किया गया है 4 भागों में, तो इन्हें बुझाने के लिए भी उसी प्रकार के यंत्रों का हम उपयोग करते हैं। तो यंत्र हमारे पास क्या है मैंने बता दिया: पानी से भरी बाल्टी है, रेत से भरी बाल्टी है, फायर एक्सटिंग्विशर है जिसे हम अग्निशामक यंत्र कहते हैं, एक कैनवास शीट है। तो हम ये जो कैनवास शीट है वो तो बता दिया कि कपास से बुनी हुई शीट को हम कैनवास शीट कहते हैं, जो मोटी होती है और हम ये कह सकते हैं कि वो ऑक्सीजन तथा ईंधन दोनों को कवर अप कर लेती है, इसलिए आग बुझ जाती है। तीसरा फायर एक्सटिंग्विशर कैनवास शीट, चौथा है फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर जो है ये मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। अग्निशामक यंत्र कितने प्रकार के होंगे? 6 प्रकार के। अग्निशामक यंत्र जो है ये कितने प्रकार के होंगे? 6 प्रकार के। तो इन 6 प्रकार में क्या है? पहला है आपका जल युक्त अग्निशामक यंत्र। पहला कौन सा है? जल युक्त अग्निशामक यंत्र। दूसरा हो जाएगा आपका झाग युक्त।
झागयुक्त अग्नि तीसरा हो जाएगा आपका शुष्क पाउडर, चौथा हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, पांचवा हो जाएगा आपका CTC, और छठवा हो जाएगा सोडा एसिड। सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र। फ्रेंड्स, हमने आग का वर्गीकरण 4 वर्गों में किया है। उसी प्रकार इस आग को बुझाने के लिए भी हमारे पास कुछ यंत्र होते हैं। जो पहला मैंने आपको बताया, जल से भरा बाल्टी, दूसरा रेत से भरा बाल्टी, तीसरा फायर एक्सटिंग्विशर और चौथा केनवास सीट। फ्रेंड्स, ये हो गया अग्निशामक यंत्र। परंतु आग जो है वो 3 कारकों के कारण लगती है, ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। अब आग लगती किन कारणों से? क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल क्लास में अध्ययन कर रहे हैं, तो स्वाभाविक से हम इलेक्ट्रिक से संबंधित चर्चा करेंगे। आग लगने का कारण क्या है वर्कशॉप में। तो फ्रेंड्स, ये अग्निशामक यंत्र है, आप इन्हें लिख लीजिए। आग लगने के कारण क्या क्या है? आग लगने के कारण है आपके लूज कनेक्शन होना। पहला कारण क्या है आपका? ढीले कनेक्शन। पहला कारण क्या है आपका? कनेक्शन का ढीला होना। कनेक्शन का ढीला होने से के कारण कैसे आग लगेगी भाई? कनेक्शन के ढीले होने के कारण क्या होता है, उसमें स्पार्किंग उत्पन्न होती है। अब मान के चलो मोटर में आप कनेक्शन कर रहे हैं या ट्रांसफार्मर की बूथ में आप कनेक्शन कर रहे हैं, तो उसमें ढीले कनेक्शन रहेंगे तो बार बार स्पार्किंग होगी और स्पार्किंग होने के कारण आग लग सकती है। पहला कारण हमारा यह हो गया। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण हमारा यह है कि क्षमता के अनुसार वायर का चयन नहीं करने के कारण भी आग लग सकती है। मतलब यदि आपके पास कोई उपकरण है और वह उपकरण अपनी क्षमता अनुसार या उसकी क्षमता अनुसार 10 एम्पीयर की करंट ले रहा है। कितने एम्पीयर की करंट ले रहा है? 10 एम्पीयर की। 10 एम्पीयर की करंट लेने के लिए हमको जो वायर हम उपयोग करेंगे, वायर का जो चयन करेंगे, वो वायर भी हमारा लगभग 10 एम्पीयर के आसपास होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो तो चल जाएगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो क्षमता के अनुसार अगर आप वायर का उपयोग नहीं करते हो तो भी आपके कार्यशाला में, आपकी फैक्ट्री में, आपके कारखाने में आग लगने की संभावना बढ़ सकती है। तो दूसरा कारण क्या हुआ कि क्षमता के अनुसार वायर का उपयोग नहीं करना या चयन नहीं करना। क्षमता के अनुसार वायर या तार का चयन न करना। पहला कारण क्या हो गया? ढीले कनेक्शन। दूसरा कारण क्या हो गया? क्षमता के अनुसार तार का चयन न करना। इस कारण भी कार्यशाला या कारखाने में आग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तीसरा कारण क्या होगा भाई?
तीसरा कारण ये होगा कि आप कार्यशाला या कारखाने में धूम्रपान करते हैं। धूम्रपान के कारण आग लगने का तीसरा कारण क्या है? धूम्रपान के कारण। धूम्रपान में क्या होगा? बीड़ी, सिगरेट आदि या माचिस का उपयोग करने के कारण। तो ये आप क्या करते हैं, आपने देखा होगा जो धूम्रपान करने वाले लोग हैं वो बिल्कुल तीली जलाए, तीली जलने के बाद बीड़ी जलाए और उसको फेंक देते हैं वैसे ही। अब वो जलती हुई तीली अगर बाय द वे किसी ज्वलनशील पदार्थ, अब ज्वलनशील पदार्थ में क्या हो सकता है आपको मैंने बताया, कपड़ा हो सकता है, कोयला हो सकता है, लकड़ी हो सकती है, कपास हो सकता है, गैस हो सकती है, तरल पदार्थ हो सकते हैं। अब इनके संपर्क में अगर वो तीली आती है तो उस कारण से भी आग लगने की संभावना जो है हमारी बढ़ जाती है। तो हमारा तीसरा कारण, 3 कारण हो गए। चौथा कारण क्या होगा? तेज चलने वाली मशीनों में कूलेंट की बराबर कूलेंट की व्यवस्था न होगा। तीसरा कारण क्या है? तेज चलने वाली मशीनों में कूलेंट की व्यवस्था न होना। अब तेज चलने वाली मशीन मतलब मोटर भी हो सकती है, क्योंकि जब मोटर चलेगी अब उसको कूलेंट मतलब किस टाइप से करेंगे? फैन के माध्यम से कर सकते हैं, इसके ऊपर पानी तो डाल नहीं सकते, मोटर के ऊपर पानी नहीं डाल सकते। तो इसको कूलेंट करने के लिए क्या होगा? पीछे एक पंखा लगा होता है मोटर के, उस कूलिंग फैन के माध्यम से मोटर को कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है। ट्रांसफार्मर आपने देखा है, आईटीआई में आपने पढ़ाई किया है तो आपको पता ही होगा कि ट्रांसफार्मर में कूलेंट के लिए हम ऑयल का उपयोग करते हैं, जो 2 कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। एक तो कूलेंट का भी काम करता है, दूसरा इंसुलेशन का भी काम करता है। तो ये तेज चलने वाली मशीनों में अगर कूलेंट नहीं होगा तो वो हीट होगी और हीट होने के कारण वो जलने लगती है। तो चौथा कारण हमारा क्या हो गया? तेज चलने वाली मशीनों में कूलेंट की व्यवस्था न होना। 5वां कारण क्या होगा भाई? 5वां कारण है हमारा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट के कारण भी क्या होगा? आग लगने की संभावना बनी। अब शॉर्ट सर्किट कैसे होगा? आपने देखा होगा फ्रेंड्स, हमारे घरों में या घरों में तो सिंपली हम एक फेस और एक न्यूट्रल लेके आते हैं, तो सिंगल फेस लाइन कह सकते हैं इसको। घरों में जो हम सप्लाई लेके आ रहे हैं वो उसमें क्या है? एक फेस है, एक न्यूट्रल है, तो ये सिंगल फेस हो गया। लेकिन फैक्ट्रियों में क्या होगा? 3 फेस होंगे, आर, वाई और बी। अब ये शॉर्ट सर्किट कैसे हो सकता है? फेस या न्यूट्रल आपस में चिपक जाए तो स्पार्किंग हो गई, या फेस 2 फेस आपस में चिपक जाए या तीनों फेस आपस में चिपक जाए तो स्पार्किंग होगी। तो ये स्पार्किंग या चिपकने के कारण, ये चिपकना ही तारों का आपस में चिपकना ही, 2 तारों का आपस में चिपकना क्या कहलाता है? शॉर्ट सर्किट कहलाता है। अब ये 2 तार में या फेस या न्यूट्रल हो सकता है, या फेस भी हो सकते हैं। तो ये शॉर्ट सर्किट के कारण भी आग लगने की संभावनाएं बनी रहती है। 6वां कारण क्या है हमारा? ज्वलनशील पदार्थों के ऊपर ध्यान देना या उन्हें अव्यवस्थित स्थान पर रखना। 6वां कारण क्या है? 6वां कारण क्या होगा? ज्वलनशील पदार्थों के कारण भी आग लग सकती है। अब ज्वलनशील पदार्थों के कारण कैसे होगा? ज्वलनशील पदार्थ, मान के चलो ज्वलनशील पदार्थ क्या क्या है हमारे? नॉर्मली हम बात करें तो द्रव्य है अभी हमारे पास, क्या? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। अब इन पदार्थों का अगर उपयोग किया जा रहा है फैक्ट्री या कारखाने में, तो इन पदार्थों के ऊपर आप
आपकी निगरानी होनी चाहिए और इन पदार्थों को ऐसी व्यवस्थित जगह में रखनी चाहिए जहां पर यदि आग लगे तो ये अलग ही इनका भंडारण किया जा सके, तो वहां से वो उसी जगह पे आग लग पाएगी। मान के चलो किसी पर्टिकुलर रूम में अगर हम इसको रखते हैं तो उसी रूम में आग लगेगी, ना कि पूरे कारखाने में। तो इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए हमें कि ज्वलनशील पदार्थ जहाँ होते हैं वो या तो उसका भंडारण अलग हो, या अगर भंडारण की व्यवस्था नहीं है तो हम इसे ऐसी जगह पर रखें जहां आग लगने की संभावना कम हो। तो ये हमारे मुख्यतः 6 कारण हो गए जो आग लगने की संभावनाओं को बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड, इसके बाद जब आग लग गई तो उसको बुझाना भी है, तो उसको बुझाने के लिए हमारे पास है अग्निशामक यंत्र, या इसके 4 प्रकार है आग को बुझाने के। मैंने बता दिया है आपको 4 क्या क्या चीज है जिससे हम आग बुझा सकते हैं। एक तो पानी से भरी बाल्टी या जल से भरी बाल्टी, दूसरा है रेत से भरी बाल्टी, तीसरा है अग्निशामक यंत्र और चौथा है कैनवास पेपर। तो हम चर्चा करेंगे अग्निशामक यंत्र क्या है। अग्निशामक यंत्र क्या होते हैं? आग को बुझाने वाला यंत्र अग्निशामक यंत्र कहलाता है। आग को बुझाने वाला यंत्र क्या कहलाएगा? अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यंत्र जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं फ्रेंड। कितने प्रकार के होंगे? 6 प्रकार के। एक होगा जलयुक्त अग्निशामक यंत्र, दूसरा होगा झागयुक्त अग्निशामक यंत्र, तीसरा होगा शुष्क पाउडर युक्त अग्निशामक यंत्र, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड वाला, पांचवा CTC और छठवा सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे अग्निशामक यंत्र की, जिसमें हमारे पास 6 प्रकार के अग्निशामक यंत्र है, जिसमें एक है जलयुक्त। और फ्रेंड्स ये देख लीजिए, अग्निशामक यंत्र इस प्रकार का होता है। अग्निशामक यंत्र इस प्रकार के यंत्र आप लोगों ने अपने कारखानों में, अपने वर्कशॉप में, अपने ऐसा जहां कारखाना हो वहां पर फैक्ट्रियों में लगे होते हैं। तो इन्हीं कंटेनर में जो है आपका जलयुक्त होगा तो जल भरा जाएगा, झाग युक्त होगा तो झाग भरी जाएगी, शुष्क पाउडर होगा तो शुष्क पाउडर वाला शुष्क पाउडर भरा जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड, CTC है तो CTC और सोडा एसिड है तो सोडा एसिड। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा था जलयुक्त अग्निशामक यंत्र की। अगर जलयुक्त अग्निशामक यंत्र जो है वो वर्ग 1 की आग को बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है। वर्ग 1 की आग, जलयुक्त अग्निशामक यंत्र का उपयोग वर्ग 1 की आग को बुझाने के लिए किया जाता है। झागयुक्त जो है, झागयुक्त जो अग्निशामक यंत्र है यह वर्ग B की आग को बुझाएगा। शुष्क पाउडर जो है, शुष्क पाउडर वाला ये वर्ग C की आग को, और कार्बन डाइऑक्साइड वाला वर्ग D की आग को। अब जब 4 वर्गों का तो हो गया कि जलयुक्त वर्ग A की आग को बुझा रहा है, झागयुक्त वर्ग B की, शुष्क पाउडर वर्ग C की और कार्बन डाइऑक्साइड वर्ग D की, तो फिर ये 2 का क्या उपयोग है भाई? अब ये CTC जो अग्निशामक यंत्र है, CTC का पूरा फुल फॉर्म होगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। फ्रेंड्स, कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो अग्निशामक यंत्र है, इस अग्निशामक यंत्र के माध्यम से हम 4 वर्गों की आग को बुझा सकते हैं। इस कार्बन टेट्रा क्लोराइड अग्निशामक यंत्र में कार्बन टेट्रा क्लोराइड के अलावा, CTC के अलावा BCF, मतलब BCF क्या होगा? BCF का मतलब होता है ब्रोमोक्लोरो, डिफ्लोरो, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अग्निशामक यंत्र में 2 चीजें मुख्य तरह से मिलाई जाती है, वो क्या है?
CTC यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा BCF मतलब ब्रोमो क्लोरो डिफ्लोरो, ये दो तत्वों के माध्यम से CTC अग्निशामक यंत्र को तैयार किया जाता है। अब छठवा जो है ये सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र, ये सिर्फ और सिर्फ वर्ग एक ही आपको बुझाता है। सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र वर्ग एक ही आपको बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है। अब बोलोगे सर कि जल युक्त अग्निशामक यंत्र तो था हमारे पास, फिर सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र बनाने की क्या जरूरत पड़ी? कई बार क्या होता है कि जहां ये हमें मालूम थोड़ी होता है कि आग कहां लगी है, आग कहां लगी है इस चीज का हमें ज्ञात नहीं है, और आग कहीं पे भी लग सकती है। अब ऐसी सिचुएशन में जहां पानी की उपलब्धता ना हो, वहां हम सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ठोस में लगी हुई आग, मतलब ठोस क्या है? लकड़ी, कोयला, कपास, कागज, जूट आदि में लगी हुई आग को हम जल युक्त अग्निशामक यंत्र से बुझा सकते हैं। द्रव्य वाला मतलब क्या हो गया? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इस प्रकार की आग अगर है तो उसको हम झाग युक्त अग्निशामक यंत्र से बुझा सकते हैं। गैस वाला है तो उसको हम शुष्क पाउडर अग्निशामक यंत्र से बुझा सकते हैं। अगर विद्युत के कारण आग लगी है, तो विद्युत के कारण या धात्विक पदार्थों के कारण आग लगी है, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र उपयोग कर सकते हैं। और CTC का उपयोग मैंने आपको बता दिया कि ये सभी प्रकार की आगों को बुझाने में सहायक होता है। सोडा एसिड जो है सिर्फ और सिर्फ वर्ग एक ही आपको बुझाने के लिए उपयुक्त होता है। इन अग्निशामक यंत्र जो है इनकी आयु होती है, इन्हें 1 साल के भीतर जो है वो रिन्यू किया जाता है। मान के चलो झाग युक्त है तो इसका झाग बदला जाएगा, शुष्क पाउडर वाला है तो उसका पाउडर बदला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला है तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की जाती है, CTC वाला है तो CTC बाहर करेंगे। और सोडा एसिड जो है, सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र का सोडा एसिड बदला जाएगा। अब इनको पहचानेंगे कैसे? तो जल युक्त वाले में तो लिखा रहेगा जल युक्त है, झाग युक्त वाले में भी लिखा रहेगा झाग युक्त है, शुष्क पाउडर वाले में भी लिखा रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 लिखा रहेगा। सिर्फ क्या लिखा रहेगा? CO2 अग्निशामक यंत्र। CTC में CTC लिखा रहेगा, परंतु सोडा एसिड में ऐसा कुछ लिखा नहीं रहता। इसमें पीले रंग के द्वारा हाथ का चिन्ह बना दिया जाता है, और ये सभी के सभी अग्निशामक यंत्र लाल रंग के होते हैं। और सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र में पीले रंग से हाथ का चिन्ह बना करके अंकित किया जाता है, तो उसे आप समझेंगे सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया आग क्या होती है, आग किन कारणों से लगती है, और आग का वर्गीकरण क्या है, साथ ही अग्निशामक यंत्र क्या होते हैं, और किस वर्ग की आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र उपयोग करना चाहिए। अब फ्रेंड्स इसके बाद मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि 5S कॉन्सेप्ट क्या है, और कुछ सुरक्षा संबंधित चिन्ह जिसे सेफ्टी साइन कहते हैं, उस विषय पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम इस चैप्टर के MCQ क्वेश्चन या वन लाइनर में लेके आऊंगा, तो आपका जो है अगली वीडियो में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अब तक अभी हमने इतना जो सेफ्टी और आग का वर्गीकरण, आग के प्रकार यानी वही वर्गीकरण, और साथ ही अग्निशामक यंत्र, आग लगने के कारण इतना हम समझ चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।